हेलो दोस्तों, स्वागत है स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल पर। आज फिर से आज एक और वीडियो के साथ है। आज की जो वीडियो हमारा जो कंटिन्यू टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन का, उसके ऊपर आधारित है। तो ब्लड रिलेशन के जो पजल वाला टॉपिक था, कोडिंग वाला टॉपिक था, वो हमने करवा दिया था। तो अब जो टॉपिक है वो है पॉइंटिंग वाला टॉपिक है। पॉइंटिंग या इशारे, हिंदी में कहते हैं इंडिकेटिंग, इशारे करके बताना। यानी कि राम ने शाम की ओर इशारा करके ये बोला। तो इस तरह के क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आज के टॉपिक में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें दो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। दो लेवल के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला जो इजी लेवल होगा, इजी लेवल में क्या होगा, माई या मेरा, मेरा या मेरी, या इंग्लिश में बोले तो माई। तो इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माई यानी कि मेरी बहन के पिता, मेरे भाई के पिता, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो हार्ड लेवल होगा, हार्ड लेवल का होगा उसका और उसकी, या इंग्लिश में कहेंगे तो हिज, हर, इस तरीके के इसमें जो आएगा वो दूसरे कह सकते हैं कि दूसरे लेवल का क्वेश्चन है। दो जनों को टारगेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन है, राम ने शाम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी बहन मेरे भाई की, यानी कि मेरे भी आ गया और उसके भी आ गया। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो सेकंड लेवल में आएंगे। इजी क्वेश्चन आते हैं, माई, मेरा, मेरी, ये इजी लेवल में आएंगे। तो आज हम इजी लेवल आपको क्लियर करवाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हार्ड लेवल से क्वेश्चन है जो वो अपने क्लियर करवाएंगे। इसमें सिस्टम वही रहेगा, डायग्राम वही रहेगा। सबसे पहले खुद का है, ऊपर पिता का रहेगा, नीचे पुत्र या पुत्री का रहेगा, और इधर भाई या बहन का रहेगा। तो ऊपर दादा दादी, दाएं बाएं सारे वही रिलेशन आएंगे। इसका जो डायग्राम है उसी तरीके का रहने वाला है। उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को जब भी करते हैं तो अपने को रिश्तों की जो नॉलेज है, रिश्तों की जानकारी, कौन मामा है, भाई है, मामा का भाई, मामा का चाचा का ताऊ का बेटा, हमारा क्या लगा, इस तरीके की जो रिश्तों की जो जानकारी है वो हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए जैसे कि एक तो अपने ऊपर अपने माइंड में रिलेशन लेके चलते हैं कि मेरे भाई के पिता की चाची, इस तरीके के क्वेश्चन। और दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन है उसमें डायग्राम को लेके चलते हैं। लेकिन जो देखिए, जो छोटा लेवल का क्वेश्चन होता है, छोटा रिलेशन पूछा जाता है, वो अपने माइंड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब काफी सारे रिश्ते पूछे जाते हैं तो इस तरह के रिश्तों को करने के लिए हमें डायग्राम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि माइंड से कोई ना कोई रिश्ता है, जो कोई ना कोई रिलेशन है वो स्लिप हो जाता है, तो हमारा जो आंसर है वो गलत हो सकता है। तो काफी ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। ये इशारों वाले क्वेश्चन है, काफी ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, काफी ध्यान से करेंगे। देखिए, रिश्तेदारी का मामला है, जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, नहीं तो रिश्तेदार नाराज हो सकते हैं। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या है कि अंजलि कहती है, अब कह कौन रही है वो ध्यान में रखना है, किसको इशारा करके कह रही है वो ध्यान में रखना है। ये दो चीजें मेन आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको बताऊंगा पहले किस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। अब जैसे अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अब मेरी से आपको स्टार्ट करना है, मेरी से आपको मेरी बहन, यहां से आपको स्टार्ट करना है। बाद वाला बाद में बनाएंगे। सबसे पहले मेरी, मेरा, यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो अंजलि कहती कौन है, सबसे पहले टारगेट कौन कर रहा है उसको लेना है। अब कह कौन रही है, अंजलि कह रही है, अंजलि कह रही है। अंजलि एक लड़की है। अंजलि कह रही है कि वह मेरी बहन के भाई, मेरी यानी कि मेरी बहन, अंजलि की बहन है, अंजलि की बहन है, वह मेरी बहन के भाई, बहन का यहाँ पे भाई है, बहन का भाई है, मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। भाई का यहाँ पे पिता हो जाएगा, पिता हो जाएगा।
पिता का इकलौता पुत्र है, यानी कि इकलौता पुत्र तो एक ही होता है और वो हो गया ये भाई, ठीक है। वह व्यक्ति अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब इस व्यक्ति का यानी कि इसका संबंध पूछा है अंजलि से, तो इसका संबंध तो भाई का हो गया और इसका बहन का हो गया, ठीक है। अब जब इसका पूछा है तो इसका संबंध हो जाएगा भाई का, ऑप्शन बी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से फिर देख लेते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। अंजलि कहती है वह मेरी बहन के भाई के पिता का इकलौता पुत्र है। अंजलि कहती है, अंजलि कह रही है कि मेरी बहन यानी कि अंजलि की कोई बहन है, बहन का भाई हो गया वो अंजलि का भी भाई हो गया, यानी कि मेरी बहन का भाई होगा वो मेरा भी तो भाई होगा, तो अंजलि की बहन का भाई अंजलि का भी भाई होगा। तो भाई के पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र ये खुद ही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा मेरे पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास की संबंधित है, वह व्यक्ति उस औरत से कैसे संबंधित है। देखिए जो रिलेशन होते हैं आखिर में आंसर में जो रिलेशन निकलते हैं वो बिल्कुल छोटे रिलेशन होते हैं, जैसे या तो पुत्र निकल आएगा या बहन निकल आएगी या पत्नी निकल आएगी, हस्बैंड निकल आएगा, सास ससुर ये निकल जाते हैं। लेकिन जो घुमा के दिया जाता है वो काफी घुमा के दिया जाता है ताकि कंफ्यूज हो जाए आप, तो उसको अगर डायग्राम बना के करोगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। जैसे एक औरत का परिचय देते हुए एक व्यक्ति ने कहा, कह कौन रहा है, व्यक्ति कह रहा है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति का डायग्राम बनाएंगे। व्यक्ति ने कहा मेरे, यहां से स्टार्ट करना है, मेरे पुत्र की दादी, मेरे पुत्र, ये इसका कोई पुत्र है जी, पुत्र की दादी कौन होगी, इसकी माँ होगी, इसकी माता, व्यक्ति को लेके चलना है, इसकी माता होगी जी, इसकी दादी होगी। पुत्र की दादी की इकलौती बहू, दादी की इकलौती बहू कौन होगी, इसकी दादी की बहू यानी कि इसकी जो पत्नी होगी, इसकी जो पत्नी होगी यानी कि इसकी जो माँ होगी और इसकी इकलौती बहू होगी। अब क्या कह रहा है, पुत्र की दादी की इकलौती बहू की सास, बहू की सास कौन आ गई, बहू की सास ये होगी माता, बहू की सास की समधन है। अब ये मैंने आपको पहले कहा था कि रिश्तों का नॉलेज होना चाहिए। अब समधन कौन होगी, या तो जो माता है मान लो या कोई लेडीज है उसके पुत्र की जो वाइफ होगी उसकी माता होगी वो समधन होगी, और उसका वाइफ का जो पुत्र की वाइफ का जो पिता होगा वो समधी होगा, ठीक है। अब समधन पूछा है, वह औरत समधन है तो जाहिर सी बात है कि ये इसका पुत्र है, पुत्र है तो इसकी जो वाइफ है जो पत्नी है वो ये है। अब इसकी जो माता होगी, इसकी जो माँ होगी वो इसकी समधन होगी, इस व्यक्ति की माँ की समधन होगी। आसान है, बिल्कुल समझने की बात है। और पूछा क्या है, वह व्यक्ति औरत से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति कौन है, ये वाला जो स्टार्टिंग में कह रहा था, ठीक है। वह व्यक्ति ये वाला है और समधन कौन हो जाएगी, इसकी माता की समधन कौन हो जाएगी, ये माँ हो जाएगी। तो रिलेशन पूछा है उस औरत से कैसे संबंधित है, व्यक्ति उस औरत से कैसे, यानी कि ये जो व्यक्ति है इससे कैसे संबंधित है। तो ये तो होगी सास इसकी, यानी कि पत्नी की माँ है तो सास होगी, और इसकी इधर से देखें तो पत्नी यानी कि पुत्री का हस्बैंड है, यानी कि पुत्री का जो पति है वो इसका दामाद हो गया, ठीक है। तो व्यक्ति का संबंध दामाद का है, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्ति का जो संबंध है वो दामाद का है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए, अब देखिए दो इंसान है स्टार्टिंग में, जूही और संजय, ठीक है। अब इशारा किसने किया है, जूही ने इशारा किया है संजय की तरफ। तो अब सबसे पहले जूही को बनाएंगे, टारगेट करने वाला कौन है, जूही। तो जूही एक लड़की है तो लड़की बना दिया। जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे, ये देखिए मेरे आ गया, मेरे पिता, यानी कि जूही का पिता है, जूही का एक पिता है, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र, मेरे पिता की ये पत्नी आ गई जी,
पिता की पत्नी आ गई, यानी कि जूही की माता जी आ गए हैं, ठीक है। पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन, पत्नी का पुत्र कौन आ जाएगा? जूही का क्या आ जाएगा? भाई आ जाएगा, जूही का भाई, इसका इकलौता जो है पुत्र आ जाएगा। इकलौती पिता की पत्नी के, मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन, पुत्र की इकलौती बहन कौन आ जाएगी? पुत्र की इकलौती बहन जूही खुद आ जाएगी, ठीक है। तो जूही खुद इकलौती बहन होगी है, इकलौती बहन होगी है, बहन का पति है। कौन है बहन का पति? संजय है। पति कौन है? संजय है, ठीक है। संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि मेरे पिता की पत्नी के पुत्र की इकलौती बहन का पति है। इकलौती बहन कौन सी होगी? जूही होगी, और जूही का जो पति होगा वो संजय हो गया। तो संजय, जूही संजय से किस प्रकार संबंधित है? जूही बताना है, सिंपल आसान। मैंने आपको पहले बताया कि घुमाया काफी जाएगा, जो रिलेशन निकलेगा वो छोटा निकलेगा। तो जूही तो इसकी पत्नी होगी और संजय इसका पति हो गया। तो जूही का पूछा है, तो जूही का जो रिलेशन है वो पत्नी का हो जाएगा। सी हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि सुधा प्रिया के पिता के बेटे की पत्नी की पुत्री हो, यदि सुधा, अब सुधा का रिलेशन तो उसने पूछा है, तो दिया किसका हुआ है? प्रिया का रिलेशन दिया, वो तो प्रिया के रिलेशन से देखेंगे। सबसे पहले बना लेंगे प्रिया, प्रिया जी है, प्रिया जी के पिता, यानी कि दादा की बात हो रही है। यहाँ पे आ गया पिता, किसका पिता आ गया? प्रिया का। और पिता के पिता मतलब दादा आ गया इसका। पिता का पिता मतलब प्रिया का दादाजी आ गए हैं। पिता के बेटे, पिता का बेटा कौन आ गया? ये पिताजी आ गए हैं। बेटे की पत्नी, ये लो जी, यहाँ पे पत्नी आ गई, ठीक है। पत्नी की पुत्री हो, कौन हो? सुधा। सुधा प्रिया के पिता की पत्नी की पुत्री है, तो मतलब इसकी बहन या भाई हो, सॉरी बहन हुई इसकी बहन कौन हुई? सुधा। पत्नी की पुत्री, तो पत्नी ये वाली होगी। अब इसकी ये भी पुत्री है, तो इसकी बहन ही होगी वो, ठीक है। तो इसकी बहन होगी सुधा। सुधा प्रिया से किस प्रकार संबंधित है? सुधा के दादा का कोई पुत्र नहीं है, यानी कि इसका कोई और यहाँ पे पुत्र नहीं है। अगर यहाँ पे कोई और पुत्र होता तो फिर दिक्कत होती। तो उसने क्वेश्चन को आसान कर दिया है कि सुधा के दादा का कोई पुत्र नहीं है, तो मतलब अकेला यही पुत्र है जो प्रिया का पिता है। प्रिया की जो माता जी है वो ये है, ठीक है, पिता की वाइफ होगी। तो इसकी जो इकलौती, इसकी जो पुत्री है वो कौन है? प्रिया है। बेटे की पत्नी की पुत्री है, तो प्रिया की जो सुधा होगी, ये पत्नी की पुत्री है सुधा, तो प्रिया की क्या होगी? बहन होगी। अब जब बहन होगी या दोनों बहनें होगी आपस में, तो रिश्ता बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सुधा प्रिया से किस प्रकार से संबंधित है? तो बिल्कुल आसान होगा कि बहन का रिलेशन है दोनों में, सुधा का बहन का रिलेशन है, तो बी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है, जो सारे क्वेश्चन है सेम ही होते हैं। जो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो इशारा करके कह रहा है, उसको टारगेट रखना है, उसी के इशारे से क्वेश्चन आगे चलेगा, उसी को पहले लेना है। फिर बाद में जब वो बोलना शुरू करते हैं कि वह मेरी, वहां से रिलेशन बनाना चालू होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए जूही ने संजय की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये मेरे, ये जो मेरे हैं, मेरे, यहां से क्वेश्चन आना होगा, यहां से क्वेश्चन आगे बढ़ना चालू होएगा। बस ये चीज मेन आपको ध्यान में रखनी है। तो इससे रिलेटेड थोड़े और क्वेश्चन है, थोड़े हार्ड लेवल वाले, जिसमें दोनों आएंगे, मेरा भी आएगा और यहाँ पे उसका भी आएगा, उसकी आएगा, दो को टारगेट लेके चलते हुए क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में फिर से करने वाले हैं अपने। तो उसके लिए आप क्या करना है, चैनल स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। मिलते हैं किसी नई वीडियो में
इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।